एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू चिट चैट सेशन। क्योंकि पिछले चिट चैट सेशन पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था तो आई हैव थॉट कि एक और चिट चैट सेशन बना लिया जाए। तो आज के चिट चैट सेशन का टॉपिक है कंपटीशन। मतलब कि हमें कंपटीशन किस हद तक रखना चाहिए एंड इज कंपटीशन हेल्दी और इट इज़ अनहेल्दी, and how should we take competition in our life? Should we take it so lightly or so seriously? So that is a big question. तो देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ एंड आई एम नॉट ऑल्सो मोटिवेटिंग यू। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल पीपल माई ओपिनियन एंड यू कैन टेल योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन। I am just telling a point of view of mine, which I carry and I want to share it with you all. It's just that कि मैं तुम्हें एक छोटी सी सोच बताती हूँ अपनी। अगर मान लो लाइफ सच में ही एक कंपटीशन होती, मान लेते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो सच में ही एक रेस है, एक कंपटीशन है और हमें एक दूसरे से आगे निकलना है, तो इस रेस का, इस कंपटीशन का, इस खेल का कोई संचालन करता तो होगा। जो संचालन करता है वो भगवान होंगे, ठीक है। तो इस रेस के जो संचालन करता है वो तो भाई, वो तो इतने ऑनेस्ट, इतने फेयर हैं, तो वो हमें अलग अलग सिचुएशंस, सिनेरियोज, फेजेस, इवन टाइमिंग्स भी अलग अलग, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इस अर्थ पे कितने टाइम तक रहने वाले हैं और बाकी लोग कितने टाइम तक रहने वाले हैं। तो टाइमिंग्स अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, फेजेस अलग हैं, ओपिनियंस अलग हैं, सबका दिल अलग है, दिमाग अलग है, वेशभूषा, शक्ल, रिसोर्सेज, पेरेंट्स, हर चीज़ अलग अलग है। सेम तो किसी के पास नहीं है और इंसान की खासियत ही यही है कि वो यूनिक है। मतलब हमें इक्वल चीज़ें तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की गई। अगर ये सच में ही खेल होता तो हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, टाइमिंग्स हैं और जो सिनेरियोज हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते। मतलब अगर ये गेम है तो क्या हमारे साथ अनफेयर हो रहा है? क्या वो संचालन करता हमारे साथ कुछ अनफेयर करेगा? नहीं, ये तो सोचने लायक बात ही नहीं है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो जो भगवान है वो कभी गलत नहीं कर सकता और वो अनफेयर तो कभी भी किसी के साथ नहीं होते हैं। वो हमेशा फेयर होते हैं, हमेशा। और वो इतने काइंड हैं दैट ही कांट डू समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब लाइफ कंपटीशन नहीं है। एक्चुअली फिर हम अर्थ को ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये एक खेल का मैदान है, ये एक नाट्य मंच है जहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं ना कि ये खेल का मैदान है, यहाँ कुछ टाइम के लिए हैं फिर हमें चले जाना है। तो बेसिकली विच आई फील कि हर रोज़ सुबह खुद से कंपटीशन होता है, आपको खुद से जीतना होता है। और लोग आपके कंपटीशन नहीं हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, व्हाटएवर, सबके सक्सेसफुल होने के पैरामीटर्स अलग हैं, सबकी नीड्स अलग हैं। किसी को लाइफ में मनी चाहिए, किसी को पीस चाहिए, किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। सो देयर आर अलग अलग पैरामीटर्स। ऑन व्हाट बेसिस हम कंपटीशन करते हैं आई डोंट नो, बट लाइक हेल्दी कंपटीशन नेसेसरी होता है। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए वी आर लाइक प्रिपेयरिंग, तो एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करना कि इफ़ ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग समथिंग इतना, तो हम इतना करें, दैट इज़ लाइक अ हेल्दी कंपटीशन। और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं खुद को मोटिवेटेड रखना। बट किसी से जेलस होना, ईर्ष्या करना और ये सोचना कि हम तो हार गए, और किसी के बारे में ये सोचना कि हम तो हार गए, और कभी ये सोचना कि हम तो जीत गए। अरे भाई, किससे? आपकी सिचुएशंस अलग थी, आपके पैरामीटर्स अलग थे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो हार गए, नहीं, किससे हार गए? जिस फेज से आप जा रहे हैं, जो माइंडसेट आपको दिया है, जो आईक्यू आपके पास है, सो
if you are doing your best, no, you're doing your best, you're smiling in life, you're making others smile, you're not hurting someone, if you're not doing anything जो कि बहुत ज़्यादा घटिया है, अगर आप अपनी लाइफ को प्रिंसिपल से जी रहे हैं, अगर आप बहुत काइंड हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, सेंसिटिव हैं, एंड यू नो हाउ टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सिर्फ सहन नहीं करना होता, हमें खुद के लिए स्टैंड भी लेना होता है, देन आई थिंक आप लिटरली जीत रहे हैं और कंपटीशन नहीं होता। अगर कोई किसी एक्स पर्सन या किसी वाई पर्सन ने कुछ ये अचीव कर लिया तो यू डोंट हैव टू अचीव दैट, वो आपके लिए नहीं है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव गिवन एंड आपका पाथ क्या है। आई डोंट फील दैट यू शुड, तो बस यही छोटी सी बात जो कि मेरे मन में थी, दैट आई वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल, कि हम सब सेम नहीं हैं, हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यहाँ पे हैं। जो दूसरा कर रहा है हमें भी वही करना है, ऐसा नहीं होता है। जेलस एंड ये सब नहीं होना चाहिए, किसी को शो डाउन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये है। सो वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल हैव डिफरेंट सिनेरियोज एंड वी हैव टू परफॉर्म आवर बेस्ट इन दूज सिनेरियोज एंड दैट्स इट आई वांट टू से। बहुत ज़्यादा सीरियस सेशन, आई डोंट नो बहुत ज़्यादा सीरियस, या फिर मैं बहुत क्रिंज लग रही हूँ, या फिर थोड़ा अजीब लग रहा है ये सुन के कि मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय व्यूज़, जो कि मेरे दिमाग में आया, मन में आया, मैंने आप लोगों को बता दिया विच आई वाज थिंकिंग। ऐसे कुछ मन में आ जाता है। इफ़ यू आर लाइकिंग इट जस्ट टेल मी, इफ़ यू नॉट देन ऑल्सो कॉमेंट इट डाउन इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट, ठीक है, बट कॉमेंट डाउन, ओके, प्लीज़ कॉमेंट डाउन योर रिव्यूज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, share it with your friends, okay? And I am feeling so thoda embarrassed also that I have spoken this much, but like this is what I was thinking, and I have this habit of blabbering and talking and sharing my opinion with my friends, so camera is my friend right now for the time being, ठीक है। तो अब मैं उसके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं सोच रही थी बैठ के, तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन। I don't know I'm going to post it or not, but like yes I've told you, but still I want to say God हमेशा फेयर रहते हैं। कंपटीशन उनको ना किसी को इतना वर्दी ही नहीं समझते कि जैसे मैं हूँ, वो मतलब मैं तो उनको बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और को भी इतना वर्दी ही नहीं मानते कि दीक्षा के साथ कोई कंपटीशन करे। ऐसे ही आप सब उनके प्यारे हो, ठीक है, वो सिर्फ मेरे तो नहीं है, सबके हैं, विच इज़ अ पॉइंट। इसके लिए थोड़ा मैं जेलस हूँ, बट तो इतना कोई वर्दी ही नहीं है, ऐसे समझो, इतना कोई वर्दी ही नहीं है। अरे आपसे कोई कंपटीशन करेगा, लायक ही नहीं है, कोई कंपटीशन चल ही नहीं रहा है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर थिंग्स, फोकस ऑन योर वर्किंग्स। आप अपनी जीवन राह पे चलते जाइए, ठीक है, कोई और से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो भगवान लायक ही नहीं समझ रहे हैं आपकी, और आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपकी इंडिविजुअलिटी पे, क्योंकि आप उनके अंश हो, आप उनके बच्चे हो, तो आप उनके फेवरेट हो, और आप बहुत मैटर करते हो, आप बहुत वर्दी हो, आप लिटरली आप एज एन इंडिविजुअल, आपको फॉर द टाइम बीइंग लग रहा है, या कभी भी लगता है, या कभी आप सैड हो जाते हो कि यार मैं कुछ ऐसा, क्या मैं बुरा हूँ, क्या मैं किसी से कुछ कम हूँ, ये हूँ वो हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भगवान के बच्चे हो भाई, समझ रहे हो, आप उनका अंश हो। आप ऐसा हो ही नहीं सकते कि आप बुरे हो या कुछ कर नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप सोच के देखो आप किसका अंश हो, तो आप यही सोच के कि हम उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, कभी दुखी मत हुआ कीजिए। किसी भी सिचुएशन में ऐसे मत सोचा कीजिए कि अब क्या होगा, उसने अब तक संभाला है, आगे भी संभाल लेगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। आई कैन कॉन्टिन्यू लॉन्ग पर मेरे को शर्म भी आ रही है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, अगर नहीं आ रहा चलो आप लाइक ही कर देना, तो उससे मुझे पता लग जाएगा दैट यू आर लाइकिंग इट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस हम बना लेंगे, वरना मैं एम्बैरेस होकर नॉर्मल अपनी वीडियोस पे आ जाऊंगी। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, ओके, बाय बाय।